नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षक या छात्र दोनों में से कोई भी अनुपस्थित रहेंगे तो सब पकड़े जाएंगे। जी हाँ, एक पोर्टल को विकसित किया गया है जिसके आधार पर ये तमाम निगरानी की जाएगी। अगर कोई भी शिक्षक या छात्र अनुपस्थित होने की सोचते भी है तो कतई ना सोचे, क्योंकि आप तुरंत ही कैमरे की नज़र में आ जाएंगे और जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। तो चलिए खबर को विस्तार से देखते हैं कि आखिर वो कौन सा पोर्टल है जिसको डेवलप किया गया है, जिसके बाद अब ये अच्छी पहल शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही है। अब सरकारी विद्यालयों में छात्रों या शिक्षकों का अनुपस्थित रहना मुश्किल होगा। कोई छात्र या शिक्षक गायब रहे तो वो तत्काल ही नजर में आ जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है। इससे विद्यालयों में शिक्षक छात्र दोनों की मौजूदगी में निगरानी हो सकेगी। यही नहीं, इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाएगी। फिलहाल पोर्टल का ट्रायल चल रहा है। इसके अंतिम परिणाम के बाद इसे प्रभावी तरीके से लागू भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार इस वर्ष 2023-24 में यह सिस्टम काम करने लगेगा। इस समय सरकारी विद्यालयों की मॉनिटरिंग की कोई केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है। इससे स्कूलों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। शिक्षकों के आने जाने के साथ छात्र छात्राओं के विद्यालयों में आने पर भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही नजर रख पाते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी समय समय पर इसकी जांच करते हैं, लेकिन वह भी अधिक प्रभावी नहीं हो पाता। बता दें कि इससे सिस्टम में चूक की संभावनाएं बनी रहती है। यही नहीं, स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी भी निकलकर सामने आती है और शिकायतें भी सामने आती रहती है। प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के अधिकारियों के तटस्थ होने पर भी सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में ताज़ा पोर्टल मुख्यालय से ही शिक्षक और बच्चों पर नजर रख पाएगा। पोर्टल का प्रारंभिक ट्रायल सफल रहा है, लेकिन इसे तकनीकी रूप से पूरी तरह से आजमाना है। अगले कुछ महीने में इस पोर्टल से निगरानी भी शुरू हो जाएगी। देखा जाए तो सरकार सरकारी स्कूलों में कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है। यह विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति से जुड़ा होता है। बच्चे उपस्थित होंगे तभी इन्हें इस योजना का लाभ भी मिल सकता है। इसमें मध्याह्न भोजन, साथ ही साइकिल योजना समेत कई योजनाएं शामिल है। कई बार बच्चों की गलत उपस्थिति दिखाकर सरकारी पैसे के दुरुपयोग की शिकायतें बराबर मिलती रहती है। कई जगहों से यह शिकायत भी आई है कि कम बच्चों के आने के बाद भी विद्यालय में बच्चों की अधिक उपस्थिति दिखाकर भोजन बनाया जाता है। जांच में यह सब कागज पर होने की बातें भी सामने आ चुकी है। ऐसे में बच्चों की उपस्थिति पर नजर रखा जाना बेहद आवश्यक है। उधर शिक्षक यदि विद्यालय नहीं आए तो पढ़ाई कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। पठन पाठन की व्यवस्था पुख्ता ढंग से तभी संचालित हो सकती है जब उनकी उपस्थिति हो। ऐसे में उनकी उपस्थिति की भी मॉनिटरिंग होना आवश्यक है। अब देख लें कि आखिर यह ई शिक्षा कोष काम कैसे करेगा। यह अत्याधुनिक तकनीक वाला सिस्टम है। इसके तहत स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों की जानकारी स्कूल प्रबंधन द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। वहां से इसके पोर्टल विकसित करने वाली एजेंसी के माध्यम से डेटा इसमें फीड कर दिया जाएगा। फिर यदि स्कूलों में कौन आए हैं या नहीं आए हैं, यह पता चल सकेगा। इससे उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का दैनिक रिकॉर्ड भी तैयार हो पाएगा। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में यह एक अनोखी पहल है, जिससे कि बच्चों पर और शिक्षकों पर दोनों पर निगरानी रखी जाएगी। अगर ये दोनों ही स्कूल में मौजूद नहीं रहते हैं तो ये जो पोर्टल है ये इन पर नजर रखेगा और ये डेटा तैयार कर देगा कि किस दिन कौन से बच्चे स्कूल आए या कौन से शिक्षक उपस्थित नहीं हुए। इस तरीके के तमाम डेटा तैयार किए जाएंगे, जिससे कि सरकार के माध्यम से मिलने वाले योजनाओं का लाभ गलत तरीके से कोई और ना उठा ले, यानी कि जो बच्चों को लाभ मिल रहे हैं उसका फायदा या उसका कोई दुरुपयोग ना कर ले, जिसको लेकर के इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। जिससे कि अब शिक्षा विभाग में एक बड़ी क्रांति इसे मानी जा सकती है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई पोर्टल मौजूद नहीं था या कोई ऐसा सुविधा या नियम नहीं था जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर स्कूल में कोई शिक्षक या छात्र मौजूद है या नहीं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।